मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन प्लीज भगवान, प्लीज यहाँ पर मेरी इस एनर्जी के साथ में इस बुक को बना दो। मुझे जल्दी जल्दी साधना स्टार्ट करनी है, वरना सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। सब लोग ये कहेंगे कि हमारे मार्केट कॉन्टिनेंट के जो यहाँ पर हमारे देवता थे वो अब वहां से चले गए हैं, लेकिन दूसरी दुनिया में जाने के साथ में ही उनको बहुत कुछ होने लगा है। वहां पर विपिन ऐसी दुआएं कर रहा था कि उसी बीच अचानक से जो वो एक किताब वहां पर बनाई जा रही थी कि उसके आधे पन्ने यहाँ पर बन चुके थे, वो आधी किताब यहाँ पर बनकर रेडी हो ही चुकी थी कि उसी बीच अचानक से एक रोशनी जोरदार निकलती है। उस रोशनी के साथ में ही पूरी लाइब्रेरी की जगमगाने लगती है। लेकिन उसी बीच वो रोशनी को देखने के साथ विपिन यहाँ पर थोड़ा सा खुश होता है। वो कहता है क्या ये हो रहा है? लेकिन जब उसकी खुशी यहाँ पर उस ठिकाने में पहुंच गई थी कि अचानक से वो जो लाइट थी वो ऐसे बंद हो जाती जैसे कि अभी अभी यहाँ पर किसी ने बल्ब का स्विच बंद कर दिया हो, जिसकी वजह से वहां पर वो बल्ब पूरी तरह से गुल हो गया हो। उस चीज को देखने के साथ विपिन अपना माथा पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या ये नहीं हो सकता, ये बनी नहीं। हे भगवान, मुझे लगा था कि ये बन जाएगी, लेकिन तुम मेरे यहाँ पर क्या प्रतीक्षा ले रहे हो? आखिरकार मैं यहाँ पर पूरी तरह से कंगाला हो चुका हूँ। मैंने यहाँ पर कितनी भी एनर्जी इकट्ठा की थी ना, 10,000 धागे वो पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। प्लीज कुछ करिए, मेरे को यहाँ पर कुछ चाहिए। विपिन वहां पर अपने सामने रखी हुई उस किताब को देखने के साथ में ही रोने लगता है। इसी बीच जब वो यहाँ पर उसको देख ही रहा था कि वहां पर विपिन अपने सारे चीजों को यहाँ पर बता हुआ था, वो यहाँ पर ये कह पाता कि भगवान प्लीज मेरे को और ज्यादा एनर्जी चाहिए, कि उसी बीच अचानक से विपिन को लगता है जैसे कि पास में से एक हसीना गुजरी हो। उस हसीना ने उसका पसीना निकाल दिया, हवाएं चलने लगी और उसी बीच अचानक से गेट खुलता है। गेट के अंदर से कुछ एनर्जी की झोंके उसके बालों को सहलाते हैं, उसके कपड़ों को उड़ाते हैं। उन झोंकों को समझने के साथ में ही विपिन की आंखें फटी रह जाती है। उसके मुंह पर एक मुस्कान आ जाती है। वो कहता है ये क्या है? ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है? विपिन इस चीज को महसूस करते हुए वो बहुत ज्यादा कुछ था। वो कहता है ये स्वर्ग जैसी एनर्जी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिरकार महाराज के महल में ये एनर्जी कर क्या रही है? क्योंकि अकेडमी के अंदर तो उन लोगों ने एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाने के बाद में ही स्वर्ग की वो साफ एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे बुलाया था, लेकिन इस जगह पर ये क्या हो रही है? लेकिन उसी बीच विपिन को कुछ याद आता है। वो कहता है चलो छोड़ो, वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे तो एनर्जी चाहिए थी। और यहाँ पर वो आसपास में देखता है और कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शांति से इस चीज को करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इस जगह पर इस चीज को ना किया तो सभी लोग मुझे पकड़ लेंगे। उसके साथ वो मन ही मन में सोचता है। वो कहता है चल विपिन शुरू हो जा, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ से तो थोड़े बहुत धागे भी अगर उधार ले लेता है तो, क्योंकि ये लाइब्रेरी बहुत ज्यादा बड़ी है और यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा धागे होंगे। इतना सोचने के साथ में जो विपिन था वो यहाँ पर अपनी जो छिद्र थे जिनके अंदर से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया करता था, वो उन सभी को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जब वो उसको इकट्ठा करता है कि उसी बीच अचानक से विपिन की आंखें यहाँ पर थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। वो कहता है इतना धीरे, ये कुछ ज्यादा धीरे नहीं हो गया था? अगर मैं इस तरह से इस स्पीड के साथ में इसको करता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और मेरे पास में तो इतना समय है भी नहीं। अगर मैं इतना समय लगाने लगा तो उसके बाद में मेरा क्या होगा? मेरे पास में वैसे भी 1 ही घंटा इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, फिर तो महाराज जयराज यहाँ पर आएंगे और मुझे यहाँ से बाहर भगा देंगे। मुझे कुछ करना होगा। विपिन इतना सोचता है तो उसके बीच में अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आता है। मुझे लगता है कि पूरी स्पीड के साथ में मुझे इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, मुझे कम से कम ये किताब तो बनानी ही होगी। इतना कहने के साथ में विपिन जल्द ही अपने सारे के सारे छिद्रों को खोल देता है और अचानक से जैसे वो ऐसा करता है कि वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी की धागे उसके चारों मेर घूमने लगते हैं और उसके हर एक अंग के साथ में अंदर जाने लगते हैं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते विपिन कहता है बस मुझे इसी की जरूरत थी। लेकिन ये एनर्जी वैसी नहीं है जैसे यहाँ पर अकेडमी के अंदर थी, ये इतनी ज्यादा साफ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये चल जाएगा। लेकिन उसी बीच विपिन को कुछ याद आता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं फिर से वो वाली गलती नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी कुछ करना होगा। विपिन को याद आता है कि पिछली बार जब वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब और वो किताबों को यहाँ पर पढ़ रहा था कि उस वक्त जो महाराज थे उसके पास में आ गए थे, लेकिन इस जगह पर विपिन को बिल्कुल शांत रहना होगा, उसको अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखनी होगी। इसी वजह से विपिन जल्द ही वहां पर एक रैंडम किताब को बाहर निकाल लेता है जो सोर्सफुल के हिसाब से बनाई गई थी। उसको बाहर निकालने के साथ में ही विपिन उसको वहां पर ही पढ़ने लगता है। लेकिन जब विपिन उस किताब को वहीं पढ़ रहा था कि उसी वक्त उसी बीच में यहाँ पर एक शांत कमरा दिखाया जाता है। यह शांत कमरा किसी और का नहीं, महाराज का था। महाराज का वो कमरा
वो कमरा बहुत ज्यादा विशाल था। उस कमरे के बीच में रखा था एक ग्लोब यानी एक क्रिस्टल बॉल। उस क्रिस्टल बॉल के अंदर कुछ कलरफुल एनर्जी निकल रही थी। उसके साथ में यहाँ पर देव कहता है, महाराज क्या आप अभी भी ये चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं? तो महाराज कहते हैं, हाँ देव, मैंने तुमसे कहा था ना, बस थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसी वजह से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम भी क्या बार बार मेरे से एक ही एक बात पूछते जा रहे हो, बस उसको एक्टिवेट करो। तो वहीं देव पूछता है, लेकिन महाराज, तो वहीं पर ही महाराज कहते हैं, मैंने कहा ना तुम बस करो, मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं सुनना है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में ही देव कहता है, लेकिन महाराज आपको पता है ना कि लेकिन अब जब देव ये शब्द कहने वाला था कि अब महाराज की सड़क चौकी थी, वो उसको देखने लगता है। तो वो कहता है, ठीक है महाराज। उसके साथ में जल्द ही वो उस अंदर यहाँ पर अपना हाथ रखता है, और जैसे वो क्रिस्टल बॉल के ऊपर अपना हाथ रखता है कि उसके साथ में ही अचानक से उसके सामने का एक बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। वो बड़ा सा दरवाजा हरे कलर के अंदर था, लेकिन वो पत्थरों से बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने एक शिलाखंड को तोड़कर उसका एक दरवाजा बना दिया हो। जैसे ही वो दरवाजा वहां पर खुलता है कि अचानक से अंदर से हवा के झोंके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसी हवा को महसूस करने के साथ में ही दोनों के होठों के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देव कहता है, लेकिन महाराज इसको कितनी देर तक हम एक्टिवेट रख सकते हैं? तो वहीं वो कहता है, 1 घंटा बहुत होगा उन लोगों की प्रैक्टिस के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज्यादा कुछ कर सकता है। तो उसके साथ में देव कहता है, ठीक है महाराज। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही अपनी कुछ एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस गोले के अंदर डालने लगता है। उस गोले के अंदर जैसे एनर्जी जाती है कि अचानक से वहां पर एक और बैरियर था वो हट जाता है। उस बैरियर के हटते ही अचानक से जो सामने रखी हुई वो जड़ी बूटी, जिसको एक आत्मा बांस कहा जाता है, वो आत्मा बांस एक इंसान जितना बड़ा था। उसके ऊपर कई सारे पत्ते लगे हुए थे। उन्हीं पत्तों में से एक पत्ते के अंदर से अचानक से कुछ स्वर्ग की एनर्जी के सोर्स धागे बाहर निकलते हैं, और उन धागों के बाहर निकलने के साथ में ही धीरे धीरे करते हुए वो जो पत्ता था वो पीला पड़ने लगता है, और उसके साथ में ही वो झड़ जाता है। उसको झड़ता हुआ देखकर ज़ेरास कहने लगते हैं, देखा मैंने कहा था ना। और अब तो यहाँ पर ये 8 धागे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों मिलकर भी इस 8 धागे को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस एक पत्ते के साथ में ही वो यहाँ पर इजीली इसको कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर महाराज ये शब्द कहते हैं, तो उसके साथ में ही जो देव था वो भी कहता है, हाँ महाराज आपने ये सच कहा, वास्तव में ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर ये शब्द कहता है कि उसके साथ में ही अचानक से वहां पर वो अपनी नजर घुमाता है, और अगले ही पल वो देख पाता है कि उस बांस के अंदर से एक और पत्ता था जो यहाँ पर एक और धागे के अंदर बनता है, और 8 धागे निकलकर वहां से चले जाते हैं। उस स्पीड को देखने के साथ में जयराज यहाँ पर पूरी तरह सदमे के अंदर था। वो कहने लगता है, ये क्या हो रहा है? आखिरकार अचानक से ये एक और धागा कैसे बाहर निकलकर चला गया? वहां जयराज को देखने के साथ में देव कहता है, महाराज मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, आपने कहा था ना वैसा मैंने किया, अब मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। तो उसके साथ में यहाँ पर जयराज कहता है, मुझे लगता है कि लड़कियों ने बहुत ज्यादा जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन अब तक तो उसको निकले हुए यहाँ पर कम से कम 10 सेकेंड ही मुश्किल से हुए होंगे, और उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? लेकिन जब वो इसे कह ही रही थी कि अचानक से 3 धागे, 4 धागे, और उसके साथ में ही कुछ और पत्ते वहां पर गिर जाते हैं। जैसे यहाँ पर वो गिरते हैं कि उसी बीच अचानक से उन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे कि वहां पर क्या हो रहा है उनके साथ में, क्योंकि उसी बीच वहां पर जो वो एनर्जी थी उसके और ज्यादा पत्ते वहां पर निकलना शुरू हो चुके थे। और ये पत्तों का कमाल यहाँ पर पत्तों का कमाल नहीं था ना, यहाँ पर उनको कम पानी पिलाया गया था। बात कुछ ऐसी थी कि इन सभी के पीछे किसी और का काम नहीं, विपिन का काम था। विपिन इतनी देर से जिन धागों को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था ना, वो धागे इसी के अंदर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन विपिन को तो इसका पता नहीं था। विपिन उसको आराम से एब्जॉर्ब करते जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जयराज का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो कहता है, ये हो क्या रहा है? ये लड़कियां इतनी जल्दी यहाँ पर इसको कैसे कर रही है? लेकिन इन लड़कियों ने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। इन लोगों को अभी यहाँ पर इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए था। महाराज कहता है, बात कुछ ऐसी थी। महाराज यहाँ पर एक बात सोच रहा था, उन्हें अकेडमी के अंदर जाकर उन सभी धागों को एब्जॉर्ब करना था। अगर वो अकेडमी के अंदर ज्यादा धागे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके बाद में उन्हें वहां पर एक अच्छा टीचर बनने वाला था। लेकिन अब वो यहाँ पर अगर इन एनर्जी के धागों को ऐसे एब्जॉर्ब करने में लग गए तो उसके बाद में उनका क्या होने वाला था। लेकिन
जब वो ऐसा कह रहा था कि उसी बीच वहां पर एक और पत्ता गिरता है। उस पत्ता को देखने के साथ में जयराज का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये मेरे साथ में हो क्या रहा है। उसी बीच देव कहता है महाराज अब क्या करें। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जयराज कहता है अब क्या, अब मैं जल्दी जाकर उन लड़कियों को देखता हूँ कि वो लोग कर क्या रहे हैं, तुम इस फॉर्मेशन को चलने दो। लेकिन देव कहता है लेकिन महाराज, उसके बीच में यहाँ पर जयराज कहता है चिंता मत करो, वो कितना ज्यादा धक्के यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वैसे भी ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर वो लोग यहाँ पर ग्रेड 4 के ऊपर भी पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में भी उन्हें यहाँ पर ज्यादा धागे एब्जॉर्ब करने होंगे। लेकिन ये लिमिट है, 16 धागों के अंदर वो सब कुछ कर सकते थे। उसी बीच यहाँ पर जब वो कह रहा था कि उसी के बीच में वहां पर फिर से एक और पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते को गिरता हुआ देखकर जयराज कहता है देव एक काम करो, तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं उन लड़कियों को जाकर देख कर आता हूँ कि वहां पर चल क्या रहा है। जयराज यहाँ पर जल्दी से भागना चाह रहा था। वो ये चाहता था कि वो जल्दी जाकर ये देखे कि उन लड़कियों के अंदर आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन वहां पर वो उसको रोकने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी वो बेटी इतनी ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है तो उसके साथ में ही उसके लिए ये अच्छा होने वाला था। लेकिन जब वो यहाँ पर इसके बारे में बात कर ही रही थी कि उसी बीच अब जो बांस के पत्ते थे वो धीरे धीरे नहीं बड़ी स्पीड के साथ में टूटने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने वैक्यूम क्लीनर लगा दिया हो उन सभी पत्तों को साफ करने के लिए। और उसके साथ में वो सारे पत्ते जमीन पर गिरने लगे थे, जिनको देखने साथ में ही जयराज को लगने लगा था जैसे कि वो कुछ ही पल के अंदर एक भिखारी बन जाएगा और वहीं एपिसोड खत्म हो जाएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।